सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेवी और एयरफोर्स और आर्मी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकली है वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉब इंडेक्स नाम से। अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर रेगुलर मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, कोई नई नोटिफिकेशन आई है कोई जॉब के रिगार्डिंग, या आगे चल के इस पर हम क्विज़ेज़ या ऑनलाइन क्वेश्चंस भी डिस्कस करा करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आप इसको ज्वाइन कर लो, और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। एयर क्रू ड्राइवर, क्लियरेंस ड्राइवर और शिप्स ड्राइवर, ये तीनों लोग इंडियन नेवी में अलग अलग कार्डर की एंट्री के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जहां एयर क्रू ड्राइवर का काम होता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना एट सी में। जब कोई सर्च एंड रेस्क्यू का सिग्नल आता है उनके पास तो वो उसको एक्ट करते हैं, जिसमें आपको हेलीकॉप्टर से ले जाकर जंप करना पड़ेगा पानी में, और कोई डूब रहा है या किसी को रेस्क्यू करना है तो वह काम आपको करना पड़ेगा, और यह काम एयर क्रू ड्राइवर का होता है। जब भी कभी फ्लड्स आ जाते हैं, जब भी कभी आप देखेंगे कि चेन्नई या केरला साइड फ्लड्स आए हुए हैं, तो नेवी के जो एयर क्रू ड्राइवर होते हैं वह यह सारा काम करते हैं और पानी में जाकर, डीप सी वाटर में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। ये डाइवर जो होते हैं ये 35 मीटर की डेप्थ तक जा सकते हैं। ये शिप डाइविंग का जो कोर्स होता है उसी के बाद एसीडी का कोर्स करते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें इनको ये एडवांटेज मिलती है कि शिप डाइविंग कोर्स करने के बाद ये एयर क्रू ड्राइवर बन जाते हैं, और विंचिंग ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे हेलीकॉप्टर से जंप मारनी है, कैसे अपने आप को बांध कर वापस ऊपर हेलीकॉप्टर तक जाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये ट्रेन होते हैं, रेगुलर ड्रिल्स करते हैं और इसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और यह बहुत ही ब्रेवरी वाला एक ऑपरेशन होता है, रियल टाइम ऑपरेशन होता है, जब इनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट को केटर करना पड़े जहां इनको हेलीकॉप्टर से छलांग मार के नीचे जाना पड़े पानी में और रेस्क्यू करके किसी को ऊपर लाना पड़े। तो यह रोल इनका बहुत ही चैलेंजिंग है और यह काम एयर क्रू ड्राइवर करता है। अगर आप एयर क्रू ड्राइवर बनना चाहते हैं तो जब आप छिलका में जाते हैं तो उसके बाद आप इसके लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, और आप इसकी वॉलंटियर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसको क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आप कोची जाकर डाइविंग कोर्स कर सकते हैं, और उस डाइविंग कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप एसीडी का कोर्स करेंगे, और एसीडी बनने के बाद आप यह सारे पर्क्स और फ़ायदे उठा सकेंगे जो यह एसीडी उठाता है। क्या क्या एसीडी फ़ायदे उठाता है? एसीडी को पर मंथ फ्लाइंग अलाउंस मिलता है 21,000 रुपये का। अगर उन्होंने फ्लाइंग करी हो उनको बैच अलाउंस मिलता है 900 रुपये का, और जो पर डिप वो मारते हैं उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउंस लिस्ट 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अलाउंस लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर मिनट अगर आप इतने डेप्थ में जाते हैं तो आपको इतना रुपए मिलता है। तो उस सबको कैलकुलेट करके मैक्सिमम आप 9,550 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं अगर आप डाइवर बन जाते हैं। तो यह सारे एड ऑन पर्क्स, सैलरी के अलावा यह सारे अलाउंस एयर क्रू ड्राइवर को मिलते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी ओपन सोर्स पे मिल जाएगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं अवेलेबल है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की 7th पे कमीशन की अलाउंस लिस्ट निकालेंगे तो आपको यह सब पता चल जाएगा कि डिप मनी पर मिनट का कितना होता है, कितनी डेप्थ तक का कितना होता है। उसमें हर डेप्थ का 20 मीटर की डेप्थ अगर आप जा रहे हो तो उसका 2 रुपये के हिसाब से है। अगर 20 से 30 मीटर की जा रहे हो, 30 से 40 जा रहे हो, 40 से 50 जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग पर मिनट का आपको पैसा मिलता है, और वह मैक्सिमम आप 9,650 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। रही बात क्लियरेंस डाइवर की,
क्लियरेंस डाइवर का जो काम होता है वह थोड़ा सा अटैकिंग मोड में होता है। इनका काम होता है माइंस ले करना, डीप सी में एनिमी अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर माइंस ले करना हो गया, कहीं अंडर वाटर डेब्रिस है या कोई मलबा है, यहाँ कोई जैसे कोई सर्च एंड रेस्क्यू का भी काम ये लोग करते हैं, जहाँ पर जैसे कोई गाड़ी डूब गई है या कोई बस खाई में घुट गई है रिवर में, तो अंडर वाटर जाना है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है कि कितने डेप्थ तक जा सकते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग होती है। यह थोड़े से अलग गियर्स और इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इनको थोड़ा अलग तरीके से स्टॉपेज और अलग तरीके से इनको गाइड करा जाता है कि डीप सी वाटर में कैसे जाना है, क्योंकि यह 55 से 70 मीटर तक पानी में जा सकते हैं और इनको उसके लिए अलग से ट्रेन करा जाता है। एनिमीज़ को अटैक करना है डीप सी वाटर में, या टनल्स, अंडर वाटर टनल्स बनानी है, या टनल्स के अंदर जाना है, तो यह सारा काम जो होता है वो क्लियरेंस डाइवर का होता है। क्लियरेंस डाइवर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही टफ रोल है जो डाइवर करते हैं, और इसके लिए इनको बहुत ही अपने आप को अलग से ट्रेन करना पड़ता है। बॉडी फिजिकल फिटनेस, मेंटल लेवल ऑफ फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, और इनके लिए इनके पास मॉडिफाइड गियर्स होते हैं जो ये सब इनको करने में हेल्प करते हैं। डिप मनी जो इनका होता है पर मिनट का, वह भी उसी रेट में है कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। तो इसका भी पर मंथ ये अराउंड 9 to 10,000 क्लेम कर सकते हैं जितना इनको करना है। इसके अलावा इनको बैच मनी, जैसे ACD का बैच मनी का अलाउंस 900 रुपीज़ पर मंथ है। क्लियरेंस डाइवर की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके अकॉर्डिंग इनका बैच मनी अलग होता है। तो क्लियरेंस डाइवर का अलाउंस अलग हो जाता है। क्लियरेंस डाइवर के साथ अगर ऑफिसर है तो वो 1800 रुपये का अलाउंस लेता है। तो यह सारी चीज़ आपको, जैसा मैंने बताया, सेंट्रल पे गवर्नमेंट की जो 7th पे कमीशन की जो लिस्ट है, अलाउंस लिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं शिप्स डाइवर, SD। ये डाइवर जो मैक्सिमम सारे लोग बनना चाहते हैं और सारे लोग बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं होता, पर इसका भी मेंटल और फिजिकल लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो शिप्स डाइवर बनने के लिए आपको जो शिप का अंडर वाटर बॉडी होता है, शिप का अंडर वाटर हल होता है, उसके लेवल तक जाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर शिप में कभी कोई काम हो, शिप में कहीं कहीं से लीकेज हो, तो आप उसको अंडर वाटर जाकर देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या शिप की कंडीशन कैसी है अंडर वाटर, शिप के जो शिप में जो जितने अंडर वाटर अपेंडेजेस होते हैं, शिप में जो अंडर वाटर जितने सी चेस्ट होते हैं, उसको आप चेक कर सकते हो कि हाँ, आपको शिप की ओवरऑल हल की कंडीशन देखनी है। तो उसके लिए आपको शिप डाइविंग कोर्स कराया जाता है, और इसके लिए भी आपको चिल्का में जाकर वॉलंटियर करना होगा, और वॉलंटियर में आपको सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। फिर आप शिप डाइविंग कोर्स करेंगे जो 2.5 से 3 महीने का होता है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 35 मीटर्स के लिए क्वालिफाइड करा जाता है। इनका भी बैच अलाउंस और डिप मनी इतना होता है जैसे मैंने लिखा है स्क्रीन में। इसी के बाद शिप डाइवर ACD के लिए नॉमिनेट होते हैं। जिनको शिप डाइवर के बाद ACD बनना होता है वह इसके बाद बनते हैं। तो शिप डाइवर का भी रोल यही है कि वह शिप के लिए डाइविंग करेगा। शिप जहाँ पर भी होगी वहाँ पर उस शिप में 1 या 2 डाइवर होते हैं जो शिप की अंडर वाटर बॉडी या शिप के अंडर वाटर हल प्रोटेक्शन को देखने के लिए, सर्वे करने के लिए डाइविंग करते हैं। तो डाइविंग करने के आपको एड ऑन एडवांटेजेस मिलते हैं। सैलरी के बाद आपको एड ऑन पर्क्स मिलते हैं। आपको डाइवर को एक्स्ट्रा चॉकलेट, बटर, एक्स्ट्रा राशन मिलता है, यह एक अलग एडवांटेज होती है। और आपको जब भी आप डाइविंग करते हैं, जब भी आप डाइविंग के सेट्स के साथ जब आप नीचे जा रहे होते हैं, तो 2-3 लोग आपके साथ होते हैं जो डाइवर होते हैं, जो चेक करेंगे आपको कि सब कुछ कंडीशन सही है कि नहीं है, सी फेवरेबल है कि नहीं है, आपने सही से गियर लगा रखा है कि नहीं। वो सारे लोग जो होते हैं वो अटेंडेंट होते हैं। तो वह अटेंडेंट भी डाइवर होते हैं, वह भी डाइविंग क्वालिफाइड होते हैं। तो वह अटेंडेंट जो पानी में नहीं जाते उस समय वो अटेंडेंट मनी क्लेम करते हैं, यानी 1/5 ऑफ डिप मनी। कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स के लिए अगर कोई डाइवर अंदर गया है तो उसका जितना अमाउंट बन रहा है उसका 1/5 अमाउंट अटेंडेंट मनी करता है। याद रखिए, डाइविंग एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही रिस्की बिजनेस है। जो हमारे इंडियन नेवी के डाइवर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। यानी हर 10 मीटर डाउन में आपका एक बार प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सोचिए, अगर आप 30 मीटर तक जा रहे हैं तो 3 बार प्रेशर आपकी बॉडी पे एग्जीक्यूट हो रहा है और ज़्यादा। तो कितना रिस्की है आपको इस लेवल की ट्रेनिंग करना।
ना, आपकी जब ये ट्रेनिंग होती है तो आपको वेट्स के साथ ट्रेन कराया जाता है, फ्लोटिंग कराई जाती है पूरे डाइविंग स्कूल में, आपको बहुत ही तरीके से मेंटली और फिजिकली ट्रेन करा जाता है। और यह काम तभी हमारे इंडियन नेवी के जवान, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स अच्छे से कर रहे हैं कि वो डाइविंग अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, अलग ही लेवल पे ट्रेन हो रहे हैं और देश में जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये काम फुलफिल कर रहे हैं। इंडियन नेवी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के भी सिपाही और इंडियन कोस्ट गार्ड के सेलर्स भी डाइविंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शिप डाइविंग करते हैं क्योंकि वो उनको शिप डाइविंग के लिए ही ट्रेन करा जाता है। कुछ केसेस में वॉलंटियर बेसिस पे कोस्ट गार्ड एयर क्रू डाइवर्स को भी ट्रेन करती है, यानी कोस्ट गार्ड एसीडी और शिप डाइवर को ट्रेन करती है और इन दोनों को अपनी सर्विस में इंड्यूस करती है। कोस्ट गार्ड क्लियरेंस डाइवर को ट्रेन नहीं करती है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।